हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं द लास्ट लेसन के 2 पार्ट कर चुके हैं। और आज हम इस द लास्ट लेसन का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले के 2 पार्ट देख लिए होंगे। बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ा था पिछले पार्ट के लास्ट टाइम पे कि जो एम हेमल थे उन्होंने जो फ्रेंच भाषा थी उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी और लोगों से उसे याद रखने के लिए भी कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप जेल में पड़े हुए हो तो वो एक चाबी का काम करती है। इसी से आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा था वहां पे। तो आगे लिखा है कि देन, उसके बाद, ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। इसके बाद ही आया है एम हेमल के लिए, वो जो टीचर हैं उनके लिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ओपन अ ग्रामर, ठीक है, एक ग्रामर को खोला। एक ग्रामर का मतलब, ग्रामर के आगे वैसे कुछ ए वगैरह लगता नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रामर से मतलब है ग्रामर की कोई बुक या ग्रामर का कोई पार्ट खोला। और रीड अस आर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना, रीड नहीं, इसको रेड बोलेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, इधर पास्ट है तो इधर भी ये पास्ट होगा। ठीक है, तो देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने ग्रामर का कोई पार्ट खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज माने होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, और ये आई जो है यही अचंभित हो गया है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जब भी दिखाई दे समझ जाना पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। आई वॉज अमेज्ड, मैं अचंभित हो गया, टू सी, देखकर। क्या देखकर? हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये समझ में आया। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया उसे? ये जो पार्ट अभी ग्रामर का पढ़ाया है, ठीक है, और एम हेमल ने, वो ऑल ही सेड, सब कुछ, ही सेड जो उन्होंने कहा, सब कुछ जो उन्होंने कहा। सीम्ड माने प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? सो इजी, सो इजी, बहुत आसान, बहुत ही आसान। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो सब कुछ उन्होंने कहा, वो मुझे बहुत ही आसान लगा। अब ये वही फ्रेंच है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, और अब जब वो अपना चैप्टर पढ़ा रहे थे कोई ग्रामर का, तो अब वो कह रहे हैं कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा कैसा लगा, बहुत ही ज्यादा आसान लगा। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, दैट कि, आई हैड नेवर लिसन्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कि मैंने कभी सुना ही नहीं था, सो केयरफुली, इतने सावधानी पूर्वक। वो कह रहे हैं मैंने ये भी सोचा कि मैंने कभी भी इतनी सावधानी पूर्वक सुना ही ना था, यानी जब भी क्लास में वो आता था और वो पढ़ाते थे, वो सावधानी पूर्वक सुनता ही नहीं था, कभी नहीं सुनता। एंड दैट, और ये भी सोचा कि, ही हैड नेवर एक्सप्लेन, कि उन्होंने भी कभी समझाया नहीं था, एवरीथिंग माने सब चीजों को, विद सो मच पेशेंस, इतने ज्यादा धैर्य के साथ। पेशेंस माने होता है धैर्य। तो उसने 2 बातें सोची हैं, कि एक तो ये कि मैंने भी कभी सावधानी पूर्वक, कभी भी जो क्लास लगती थी उसमें इतनी सावधानी से, सजगता से कभी पाठ को सुना नहीं था, और उन्होंने भी इतने धैर्य के साथ हर चीज को समझाया नहीं था। किसने? एम हेमल ने। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, वो कह रहा है ये प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट माने लगभग, लगभग प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन, वो बेचारे व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, देना चाहते हो, अस माने हमें, क्या देना चाहते हो? ऑल माने सब कुछ। ऐसा लगा, लगभग ऐसा लगा मानो कि वो बेचारे व्यक्ति हमें सब कुछ देना चाहते हो। क्या सब कुछ? ही न्यू, जो वे जानते थे। ऐसा लगा कि वे जो बेचारे व्यक्ति हैं, यानी कि एम हेमल हैं, वो हमें वो सब कुछ देना चाहते थे जो वे जानते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी कि वहां से जाने से पहले जो कुछ भी उन्हें आता था वो सब कुछ देना चाहते थे, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। और क्या करना चाहते थे? क्या क्या प्रतीत हुआ उसे? एंड टू पुट इट,
और वो इन सबको रखना चाहते थे, डालना चाहते थे इनटू आवर हेड्स, हमारे सिर में डालना चाहते थे, यानी कि हमारे मन में बिठा देना चाहते थे। एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रयास में, एक ही एफर्ट। और ऐसा लगा कि जैसे कि वो जाने से पहले क्या करना चाहते थे, एक ही प्रयास में, एक ही बार में हमारे जो सिर हैं, ठीक है, उसमें यानी कि हमारे ब्रेन में उन सारी चीजों को डाल देना चाहते थे, सब कुछ एक ही बार में सिखा देना चाहते थे। इस तरह से वो अपना एफर्ट कर रहे थे पढ़ाने में उस दिन। आफ्टर द ग्रामर, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो कह रहे हैं ग्रामर के बाद में क्या हुआ, हमारा एक लेसन हुआ, पाठ हुआ, और ये पाठ काय में हुआ है, इन राइटिंग। राइटिंग बोलते हैं लेखन को, ठीक है। तो लेखन में हमारा एक पाठ हुआ, पहले ग्रामर पढ़ाई, अब लिखने की बारी आ गई, तो लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल के पास में हमारे लिए, फॉर अस माने हमारे लिए, न्यू कॉपीज, नई कॉपियां थी। रिटन, लिखी हुई, कॉपी कैसी थी, लिखी हुई थी, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। कैसे लिखी थी, तो कह रहे हैं बहुत ही सुंदर, राउंड माने वक्राकार, हैंड माने हाथ से, बहुत ही राउंड हाथ से लिखी थी। इसका मतलब है जैसे जो कर्सिव राइटिंग होता है ना, उस कर्सिव हैंड राइटिंग में वो लिखी हुई थी। और उस पर क्या लिखा हुआ था कॉपियों पे, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ठीक है। यानी कि उस पर फ्रांस, जो कि उनका देश था, उसका नाम था, और वो शहर जहां वो रहते थे, पढ़ाते थे, उसका नाम था उन कॉपियों पर। बड़ी सुंदर तरीके से, वक्राकार तरीके से लिखा था, मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखा होगा। दे, अब दे आया है कॉपियों के लिए, ये कॉपियां है ना, इनके लिए आया दे लुक्ड लाइक। तो वो कह रहा है दे लुक्ड, वे लगती थी, वे जो कॉपियां थी उसको लगी, कैसी लगी, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह। वो जो कॉपियां थी वो उसको कैसी प्रतीत हुई हैं, कैसी लगी, दिखने से कैसी लगी हैं, छोटे छोटे झंडों की तरह। और झंडे क्या कर रहे थे, फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोट माने होता है तैरना, तैर रहे हो। एवरीवेयर माने हर जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल की उस कक्षा में, उस कमरे में हर जगह झंडे तैर रहे हो, छोटे छोटे। इस तरह से वो कॉपियां उसको लगी। और कैसी लगी, और ये झंडे की तरह लगी, तो कह रहे हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क। हमारी जो डेस्क के एट द टॉप, शीर्ष पर, रॉड से, हंग माने लटकी हुई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो कॉपियां थी, दे आया है कॉपियों के लिए, वो हमारी डेस्क के शीर्ष पर रॉड से लटके हुए फ्लोटिंग फ्लैग्स, फ्लोटिंग लिटिल फ्लैग्स, यानी कि छोटे झंडे, तैरते हुए छोटे झंडों की तरह से कक्षा में या कक्षा के रूम में हर जगह हमें वो नजर आई। यानी कि ऐसा लगा कि वो कॉपियां नहीं है, वो झंडे हैं, और वो हमारे जो डेस्क हैं, उन डेस्क के शीर्ष पर किसी रॉड से लगे हुए हैं, और हर जगह वो तैरते हुए झंडे नजर आ रहे थे। तो झंडे नहीं थे वहां पर, ठीक है, वो कॉपियां ही थी। उनका शायद कवर का कलर झंडे का कर दिया होगा, और उस पर कर्सिव राइटिंग में फ्रांस एल्साच लिख दिया होगा, और वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी होंगी। तो हर डेस्क पे एक कॉपी होगी, और ऐसा लग रहा होगा दूर से देखने पे जैसे हर जगह पर झंडे झंडे, छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि यू ऑट टू हैव सीन, कि तुम्हें देखना चाहिए था। यानी कि हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम वहां पे होते तो तुम्हें देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन, कि कैसे प्रत्येक सेट टू वर्क, काम में लग गया। कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई व्यक्ति जो भी उस क्लास में था, उस क्लास में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी थे, और बड़े बुजुर्ग भी थे, क्योंकि उनकी वो आखिरी क्लास थी। तो कैसे हर कोई सेट टू वर्क, सेट टू वर्क का मतलब होता है काम में लग जाना, तो काम में लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और ये कितनी शांत थी, यानी कि ये क्लास थी वो कितनी शांत थी, ये आपको देखना चाहिए था। अगर आप होते तो आप देख पाते, ठीक है। ये लेखक हमसे कह रहा है। दी ओनली साउंड, वो कह रहे हैं एकमात्र जो ध्वनि थी, वॉज माने थी, वो किसकी थी, द स्क्रैचिंग, स्क्रैच माने होता है रगड़ना, ठीक है।
ऑफ द पेन्स, किसका रगड़ना, पेन्स का रगड़ना, कहां पर, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि एकमात्र जो ध्वनि थी वो पेपर के ऊपर पेनों की जो रगड़न थी उस रगड़न की थी। जब भी हम पेन चलाते हैं तो पेन चलाने की भी एक आवाज आती है हल्की हल्की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पूरी क्लास में बस एक ही आवाज थी और वो पेपर के ऊपर पेन चलाने की जो रगड़न होती है, स्क्रैचिंग होती है, उसकी थी। वंस, एक बार, ठीक है, क्या हुआ कि सम बीटल्स, सम बीटल्स, बीटल्स माने होते हैं कीड़े, आपने भी देखे होंगे बारिश में थोड़े कीड़े आ जाते हैं मोटे मोटे, ठीक है। तो कुछ बीटल्स फ्लू इन, उड़ के अंदर आ गए। तो एक बार क्या हुआ क्लास के दौरान ही कि कुछ जो बीटल्स थे वो उड़ के क्लास के अंदर आ गए। बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी, पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तो एक बार कुछ छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उड़ के अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी, नोबडी, किस पे ध्यान नहीं दिया, वो कह रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, वो कह रहे हैं यहां तक कि नहीं, द लिटलेस्ट वंस, सबसे छोटे वालों ने भी नहीं, यानी कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब है बड़े लोगों ने तो ध्यान दिया ही नहीं, उस क्लास में बहुत छोटे बच्चे भी बैठे थे, तो जो सबसे छोटे बच्चे थे, ये वंश आया है बच्चों के लिए, ठीक है। कई जो चैनल्स हैं वहां पर वो कहते हैं कि ये वंश आया कबूतर के लिए, अभी तक कबूतर का कोई जिक्र ही नहीं है, बिना किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किए आप उसके लिए वंश नहीं लगाओगे, ठीक है। पहले उसका जिक्र हुआ हो तब उसका वंश का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अब जब आप हाई स्कूल में थे तो एक पार्ट था अ लेटर टू गॉड, तो जब बारिश होना चालू हो गई थी तो उसने बोला था कि बिग ड्रॉप्स, उसने बोला था कि बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। इतना बोलने के बाद उसने वहां पे, ठीक है, कहा था कि एंड लिटिल वंस, लिटिल वंस। अब ये जो वंस आया था किसके लिए आया है, इससे पहले वाला जो क्लॉज है उसमें किसका जिक्र हुआ है, बूनों का, ठीक है। तो बूनों का जिक्र हुआ है तो ये वंश भी बूनों के लिए ही आया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकते कि कह दें कि ये वंश तो बकरी के लिए आया है, ठीक है, बकरी वगैरह कुछ नहीं, जो जिस नाउन का जिक्र पहले या नाउन या प्रोनाउन का हुआ है उसी के लिए वो वंश आता है और एडजेक्टिव के पीछे आता है। यहाँ एडजेक्टिव बिग आया था किसके लिए, ड्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर नोबडी आया है, ठीक है, कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो जोर दे के कह रहा है कि नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे वालों ने भी। और इसी चैप्टर में अ लेटर टू गॉड में आपने ये भी देखा होगा, एक और सेंटेंस था जहां पे लिखा था कि, एक मिनट पहले से मिटा दें, एक मिनट बस, तो आपने एक जगह और देखा था जब वो उसकी माँ खाना बना रही थी, बच्चों की माँ लेंचू की पत्नी, तो वहां पर भी आपने देखा होगा, वहां पे लिखा था कि दी ओल्डर वंस, दी ओल्डर बॉयज लिखा था, ठीक है, दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड वहां पे लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था। उसके बाद लिखा था एंड, उसके बाद लिखा था द स्मॉलर वंस, स्मॉलर वंस। तो ये वंश आया था। अब ये वंश किसके लिए आया है, ये वंश आया है इससे पहले जो क्लॉज या सेंटेंस आया उसमें जो भी नाउन प्रोनाउन का जिक्र हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये ओल्डर किसके लिए आया है, ओल्डर आया है बॉयज के लिए, तो स्मॉलर किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए। हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते ये लड़कियों के लिए आया है, लड़कों के लिए ही आया है वंश। तो वंश जो होता है वन या वंश, ठीक है, एक चीज होगी तो वन और एक से ज्यादा होगी तो वंश। एडजेक्टिव के पीछे यूज करते हैं वाला वाली के सेंस में, लेकिन जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, ठीक है। तो कई जगह पे कई चैनल्स पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि, एक मिनट से इरेज कर दें, कि ये वंश आया है कबूतरों के लिए, ठीक है। अभी तक ये जो स्टोरी यहाँ पे हुई है इसमें अभी तक
कोई कबूतर का जिक्र नहीं आया, ठीक है। जिसकी जिक्र हो रहा है वो हो रहा है जो भी उस क्लास में बैठे हुए लोग हैं, लिखा है ना, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी नहीं, ठीक है, उन पर ध्यान दिया। उन पर, किन पर, ये जो कीड़े आ गए तोड़ के, किसी ने भी नहीं दिया। और वो जोर देके कह रहा है नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। तो किसकी बात हो रही है? क्लास में जो सबसे छोटे वाले थे, यानी कि सबसे छोटे वाले जो बच्चे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया उन कीड़ों पे। जबकि बच्चे कीड़े वगैरह आ जाते हैं तो जल्दी ध्यान देते हैं। तो ये वंश आया है बच्चों के लिए, कबूतर के पंजों के लिए नहीं आया है, ठीक है, कबूतर के लिए नहीं आया है। और ये बच्चे क्या कर रहे थे? हु वर्क्स, जो काम में लगे थे, ठीक है, राइट ऑन द ट्रेसिंग, काय का काम कर रहे थे? ठीक है, ट्रेसिंग का। आपने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में सिखाने के लिए कुछ अक्षर आप जैसे ए लिख दिया तो आप कहते हो इसको ट्रेस करना है, जैसे लिखा है उसी तरह से। तो ट्रेस करने का काम दिया जाता है, या तो अक्षरों को, या कोई आपने चित्र बना दिया हो या बनाया हो, उसको ट्रेस करने का काम दे दिया था। तो वो भी काय का काम कर रहे थे? ट्रेसिंग करने का। क्या ट्रेस करने का? देयर फिश हुक्स, यानी कि मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, ठीक है, वो कांटे का चित्र उन्हें दे दिया गया होगा और वो क्या हो रहे हैं, उनसे कह दिया होगा इसको ट्रेस करना है। तो जो छोटे बच्चे जो अपने मछली पकड़ने का जो कांटा था उसको जो ट्रेस कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी पेंसिल जो फिरा रहे थे, ठीक है, उनके लिए ये वंश आया है, ठीक है। और इन लोगों ने भी नहीं किया, क्या नहीं किया? इन लोगों ने भी उन पक्षियों पर ध्यान नहीं, तो जो पक्षी नहीं, सॉरी, बीटल, जो कीड़े आ गए थे उन पर ध्यान नहीं दिया। और ये काम कैसे कर रहे थे? ट्रेसिंग करने का काम कैसे कर रहे थे बच्चे? कितनी लगन से कर रहे थे? इसको दिखाने के लिए बोला है उसने एज इफ, मानो की, दैट, ये जो काम है ट्रेसिंग वाला, वॉज फ्रेंच टू, मानो की वो भी क्या था? फ्रेंच था। यानी कि जो इमेज पे ट्रेस करना भी जैसे फ्रेंच भाषा ही हो, इस तरह से लगन से वो काम कर रहे थे। ऑन द रूफ, छत पर। अब ये बच्चों की बात हो गई, इसके बाद आ रहे हैं छत पे। छत पे क्या था? द पिजियन कूड। अब आई है कबूतरों की बात, इससे पहले नहीं आई। तो छत पर कबूतर जो थे उन्होंने क्या किया? कूड किया, वेरी लो, बहुत धीमे धीमे उन्होंने कूकने की आवाज की। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा। अपने आप से सोचे का मतलब क्या होता है? कि मैंने मन ही मन सोचा कि विल दे, और ये दे किसके लिए आया है? जर्मन सैनिकों के लिए, ठीक है, कि विल दे मेक देम सिंग। मेक देम सिंग का मतलब हो गया है कि ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और फ्यूचर के इंडेफिनिट वाला पैटर्न है कि विल दे, यानी कि वे जो सैनिक हैं, जर्मन सैनिक, मेक देम सिंग, इनसे भी, देम आया कबूतरों के लिए भी, सिंग, गब्बाएंगे, ठीक है, इन जर्मन, जर्मन भाषा में। तो वो कह रहा है मैंने मन ही मन सोचा, जब उसने कबूतर के धीमे धीमे कूकने की, कुकू करने की जो आवाज होती है उसको जब सुना, तो वो कह रहे हैं कि क्या वे जो लोग हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, क्या इनसे भी जर्मन में ही, ठीक है, गाना गब्बाया करेंगे, ऐसा कुछ। इवन द पीजियंस, ठीक है, पीजियनों से भी, कबूतरों से भी। तो क्या वे कबूतरों से भी जर्मन में सिंग करवाया करेंगे, ऐसा जो फ्रेंच है उसने सोचा। तो कबूतरों की बात यहाँ हुई है। पहले वो जो आया है लिटलेस्ट वंस, वो छोटे, सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Whenever, जब भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन से। लिखते लिखते, जैसे अभी मैं नीचे देख रहा हूं, तो लिखते लिखते फिर बाद में बीच में ऊपर भी देखते हैं, इधर उधर भी देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो वही फ्रेंच कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा, यानी कि लेखन पे से नजर हटा के ऊपर की तरफ देखा, आई सॉ, तो मैंने क्या देखा? तो कह रहे हैं कि आई सॉ, मैंने देखा, एम हैमल, ठीक है, एम हैमल को, सिटिंग माने बैठे हुए, मोशनलेस माने गतिहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। तो वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने लिखने से, लेखन से, अपना लेखन का जो काम कर रहा था उससे उसके ऊपर देखा, तो मैंने जो एम हैमल थे उनको अपनी कुर्सी में मोशनलेस बैठे हुए देखा, यानी कि बिना कोई गति किए स्थिर बैठे हुए देखा। अब ये चेयर के लिए इन क्यों आया है, ठीक है, ऑन क्यों नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा कि जो, अगर चेयर में बाजू है, साइड में अगर बाजू है और आप उसमें बैठे हो तो इन लगाते हैं, और अगर बाजू नहीं है, सीधे बैठे हो, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? ऑन लगा देते हैं। और क्या करते हुए? एंड गेजिंग, एक काम तो उनको स्थिर बैठे हुए देखा, ठीक है,
और क्या करते हुए देखा, गेजिंग, घूरते हुए देखा, किसको, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज को, देन उसके बाद एट अनदर, किसी दूसरी चीज की ओर घूरते हुए देखा। एज इफ, मानो कि, ही वह, वांटेड माने चाहते हो, टू फिक्स, फिक्स कर लेना, जमा कर लेना, कहां पर, इन हिज माइंड, अपने मन में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, कि जैसे भी वो सारी चीजें दिखती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में, यानी कि उस छोटे से स्कूल रूम में जो चीजें जिस तरह से रखी थी, जिस तरह से दिखती थी, ठीक उसी तरह से वो अपने माइंड में उन चीजों को स्टोर कर लेना चाहते हैं। इस तरह से वो उन चीजों को घूर रहे थे, पहले किसी एक चीज को, उसके बाद किसी अन्य को, फिर उसके बाद किसी अन्य को। कौन घूर रहे थे, एम हेमल। फैंसी, अब फैंसी माने होता है कल्पना करो, सोचो, ठीक है, कल्पना करो। फॉर 40 years, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर, वे वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, उसी जगह पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने गार्डन के साथ, एंड हिज क्लास, और अपनी क्लास के साथ, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से। तो वो कह रहा है कि कल्पना करो कि वो 40 साल से उसी जगह पर, उसी विंडो के, उसका उनका जो गार्डन था और उनके सामने जो क्लास थी उनकी, ठीक उसी तरह से वो 40 सालों से उन चीजों के सामने थे, नहीं 40 सालों से लगातार वो इन चीजों को देख रहे थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, तो 40 सालों से हर चीज वैसी की वैसी थी, गार्डन भी वहीं पे था, ठीक है, और क्लास भी सामने लगती थी, तो कुछ बदला था। उस बदलाव के बारे में बता रहे हैं कि ओनली, केवल, द डेस्क एंड बेंच, डेस्क उसे कहते हैं जिसपे हम अपनी किताब, बैग, कॉपी खोल के लिखते हैं या उस पर रख के पढ़ते हैं, और बेंच उसे कहते हैं जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि केवल जो डेस्क और बेंचेस थी, हैड बीन बॉर्न स्मूथ, बॉर्न मतलब घिसके हो गई थी, स्मूथ माने चिकनी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि केवल डेस्क और बेंचेस जो थी वही घिसके क्या हो गई थी, बस स्मूथ हो गई थी। और क्या हुआ था बदलाव इन 40 सालों में, द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, कहाँ पर, गार्डन में, बगीचे में, वर टॉलर, वो अधिक लंबे हो गए थे, यानी कि इन 40 सालों के दौरान जो अखरोट के पेड़ जो बगीचे में थे वो और भी ज्यादा लंबे हो गए थे। एंड द हॉपबाइन, ठीक है, और हॉपबाइन ये एक तरह की बेल है, तो हॉपबाइन का क्या हुआ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने, यानी कि एम हेमल ने प्लांट की थी, लगाई थी, हिमसेल्फ माने खुद ही, तो वो बेल जो उन्होंने खुद ही लगाई थी, क्या किया था इस बेल ने, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो विंडो के आसपास ट्वाइंड होके, ट्वाइंड होता है मतलब सट के उसमें, ठीक है, अंटे लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए, कहां तक पहुंच गई थी, टू द रूफ, रूफ तक पहुंच गई थी, छत तक, मतलब इतनी बड़ी वो भी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above packing their trunks। तो वो कह रहा है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, टू लीव इट ऑल, ठीक है, इस सब को, इट ऑल मतलब इस सब चीजों को, ये चीजें जितनी भी थी 40 साल से जो उनके सामने थी, साथ में थी, इन सारी चीजों को छोड़ने पर, वो कह रहा है इन टू लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ने पर, पुअर मैन, वो बेचारे व्यक्ति, टू हियर, सुनकर, क्या सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, अपनी सिस्टर की इधर उधर चलने की जो आवाज हो रही थी, कहां पर, इन द रूम अबव, ऊपर कमरे में, काय की आवाज हो रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनका जो सामान था उसको पैक करने की, बांधने की, जो सिस्टर की चलने की आवाज हो रही थी, उस आवाज को सुनकर, और इन सारी चीजों को छोड़ने पर उस बेचारे आदमी का, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इस चीज ने उसका दिल जो है अवश्य क्या कर दिया होगा उस बेचारे आदमी का,
मस्ट हैव ब्रोकन, अवश्य ही तोड़ दिया होगा। मतलब इन सारी चीजों को छोड़ने पर, और वो जो उनकी बहन जो कमरे में ऊपर थी, जो उनके सामान को पैक कर रही थी, उनकी आवाज को, पैकिंग की या चलने की आवाज जो थी, उसको सुनकर क्या हुआ होगा, किस तरह से इन सारी चीजों ने उसका जो दिल था एम हेमल का, उस दिल को अवश्य ही तोड़ दिया होगा। फॉर दे मस्ट, फॉर माने क्योंकि, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें, उन्हें मतलब उन्हें और उनके जो भी फैमिली मेंबर थे उनको मस्ट लीव, अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। द कंट्री माने अब कंट्री माने तो वो गांव भी होता है, कंट्री माने देश भी होता है, ठीक है। तो हो सकता है ये कंट्री वो जो अल्सास गांव है उसके लिए आया हो, कि अवश्य वो जो कंट्री था उनका, ठीक है, अल्सास, अगले दिन ही क्या करना होगा, अवश्य ही छोड़ना होगा। तो सोचो, अगर जो 40 साल से कहीं पर रह रहा है और कई सारी चीजें वो 40 साल से लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, उसे अचानक से अगर छोड़ना पड़ेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, अवश्य उसका दिल टूट जाएगा। वही बात यहाँ पर बताई गई। बट, लेकिन, ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पार्ट को, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल आखिर तक। लेकिन उनके पास हर पार्ट को बिल्कुल आखिर तक सुनने का साहस था, यानी कि वो चाहते थे कि जो भी पार्ट हो उसको पूरा पढ़ा के और उसके बाद उसको पूरा सुन के ही जाएं, इतना साहस उनके पास था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, अभी उन्होंने लेखन का काम दिया था, तो लेखन का काम जब पूरा हो गया तो फ्रेंच कह रहा है कि लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास में एक पार्ट हुआ, यानी कि इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन, और उसके बाद, द बेबी, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों ने क्या किया, चेंट किया। चेंटेड माने क्या होता है, चेंट माने होता है उच्चारण करना, ठीक है। देयर माने अपने, तो उनको, छोटे बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता था उनका उन बच्चों ने उच्चारण किया। और क्या उच्चारण किया, बा, बे, बी, बो, बू, ठीक है। यानी कि उनको वाउल साइन पढ़ाए जाते होंगे इस माध्यम से, जैसे दिख रहा है ना, आ, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ब के माध्यम से उसे सिखाया जाता होगा, तो उन्होंने, बच्चों ने उस चीज का चेंट किया, उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वो कह रहे हैं कि रूम के पिछले हिस्से में, ठीक है, कौन था, ओल्ड हाउसर, वो बूढ़ा निर्माण, घर निर्माण करने वाला व्यक्ति, यानी कि मिस्त्री, बूढ़ा मिस्त्री था। उसने क्या किया, हैड पुट ऑन, तो कमरे में पीछे जो बूढ़ा मिस्त्री था उसने पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन माने होता है पहनना। क्या पहन लिया, क्या पहन लिया था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा पहन लिया था। एंड, और, होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने प्राइमर को पकड़ के, प्राइमर आपको बताया था जो पहली किताब होती है बच्चों की, पोथी कह देते हैं जिसे, ठीक है, उसको पकड़कर, कहां पर पकड़कर, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में पकड़कर क्या किया उस आदमी ने, स्पेल्ड, स्पेल्ड माने उच्चारण किया, द लेटर्स, अक्षरों का, विद देम, उनके साथ, किनके साथ, बच्चों के साथ। बच्चे ये उच्चारण कर रहे थे, वो भी प्राइमर लेके आया था, तो उसने क्या किया, उसने पहले चश्मा पहना अपना, और उसको अपने हाथों में पकड़कर प्राइमर को उन बच्चों के साथ में उसने भी उन अक्षरों का क्या किया, स्पेल्ड किया, उच्चारण किया। यू कुड सी, अब फ्रेंच, हम जो भी नरेटर है वो हमसे कह रहा है कि यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की, ही टू वॉच क्राइंग, वह भी, ये वह किसके लिए आया है, ये वो आया है हाउसर के लिए, कि वह भी क्या कर रहा था, वॉच क्राइंग, रो रहा था वो। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज थी कांप गई, विद इमोशन, भावना से, ठीक है। तो भावना से उसकी आवाज कांप गई, मतलब वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया, और भावुक हो जाते हैं तो आवाज थोड़ी सी मंद हो जाती है, कांप, कंपन आने लग जाता है उसमें। एंड इट वॉज सो फनी, और वो कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा कैसा था, फनी था, ठीक है, बड़ा मजाकिया टाइप का था, टू हियर हिम, उसको सुनना। तो बहुत ज्यादा फनी क्या था, उसको, यानी कि हाउजर को सुनना, क्योंकि उसकी आवाज कांप रही थी और वो भी रो रहा था, ठीक है। दैट, कितना ज्यादा फनी था, दैट कि वी ऑल वांटेड, कि हम सभी, यानी कि वहां पर जो सब बच्चे बैठे थे वो सब चाहते थे, टू लाफ एंड क्राई, हंसना और रोना,
दोनों ही काम करना चाहते हैं, मतलब एक तरफ तो उसको देख के उसकी आवाज को सुन के हंसी भी आ रही थी, और ठीक है हमें भी रोना भी आ रहा था, क्योंकि आखिरी लेसन था। जब वो इतना इमोशन के साथ कर रहा था तो इमोशन हमारे भी जाग रहे थे, उन बच्चों के भी। तो वो कह रहे हैं कि हम उसकी उस फनी आवाज को सुनकर क्या करना चाहते थे, सबके सब हंसना और रोना दोनों एक साथ करना चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल, वो कह रहा है कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेम्बर इट, मुझे ये याद है। क्या याद है? द लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट। वो कह रहा है कि वो मुझे आखिरी पार्ट कितनी अच्छी तरह से याद है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से याद है वो पार्ट फ्रेंड्स को अभी भी। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब होता है सडनली, ठीक है, अचानक से क्या हुआ? द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी थी उसने क्या किया? 12 बजाए। अब 12 बजाए तो क्या हुआ? देन द एंजलस, ठीक है, एंजलस माने क्या होता है? जो प्रार्थना वगैरह की जो घंटी होती है उसे एंजलस बोलते हैं। उसके बाद जो प्रार्थना वगैरह होनी थी वो हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, यानी कि जब ये 12 बजे और एंजलस हुआ, उसी क्षण क्या हुआ? द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, ट्रम्पेट्स माने होती है तुरई, जिसमें से आवाज निकलती है, बजाते हैं, ठीक है। तो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तो पर्शियन कौन से? ड्रिल माने होता है अभ्यास, एक्सरसाइज, अभ्यास से लौटते हुए पर्शियन की तुरही ने क्या किया? साउंड किया, आवाज की। कहां पर? अंडर आर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे। तो कह रहा है एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, जब जिस क्षण उसने 12 बजाए और एंजलिस हुई, उसी क्षण जो पर्शियन जो थे, अपने ड्रिल से जो लौट रहे पर्शियन थे, उनकी तुरई ने क्या किया? हमारी खिड़कियों के नीचे आवाज की, यानी कि खिड़कियों के नीचे से उन्हें आवाज सुनाई दी पर्शियन की तुरैयों की, जो वहां से लौट रहे थे। एम हेमल, एम हेमल जो थे स्टूड अप, खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले थे, लेकिन उनका चेहरा पीला सा पड़ा हुआ था। इन हिज चेयर, कहाँ खड़े हो गए? अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, कुर्सी में पहले बैठे थे, उस कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक, मैंने कभी नहीं देखा था उनको, सो टॉल, इतना लंबा। वो कह रहा है कि मुझे वो कभी इतने लंबे नहीं लगे थे, इतना लंबा मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेमल जब भी पढ़ाते होंगे तो थोड़ा झुक के पढ़ाते होंगे हल्का सा, लेकिन इस बार वो पूरा सा तन के खड़े हो गए। और कोई व्यक्ति तन के खड़ा होता है, ठीक है, तो हो सकता है वो स्वाभिमान दिखाना चाह रहा हो, तो हो सकता है वहां पर जो हेमल है वो जब ये लौट रहे थे पर्सियन, तो उन्हें दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, ठीक है, इसलिए वो थोड़े तन के खड़े हो गए। और तन के खड़े होंगे तो पहले से उसको ज्यादा लंबे लगे, इसलिए कहता है कि मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। तो क्या कहा फिर हेमल ने उसके बाद? उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई आई, मैं, बट समथिंग चौक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने क्या किया? उनके गले को बाधित कर दिया, गले को चौक कर दिया, रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया गले को, आवाज नहीं निकल पाई। ही कुड नॉट गो ऑन माने होता है जारी रखना, वो जारी नहीं रख सके, यानी कि जो कहना चाहते थे वो कह नहीं सके। देन उसके बाद ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो जो ब्लैक बोर्ड था उसकी ओर वो मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड और बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट माने होती है शक्ति, माइट यहाँ पर आप कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना समझें, माइट नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है शक्ति, ताकत। तो कह रहे हैं कि एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति को धारण करके, सारी शक्ति को धारण करके मतलब जितनी भी शरीर में जान थी पूरी सारी शक्ति जान लगा करके क्या किया उन्होंने? ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा एज लार्ज, इतना बड़ा लिखा, एज ही कुड, जितना वो लिख सकते, यानी जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, जैसे हम कहते हैं ना भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो उन्होंने भी लिख दिया विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। देन उसके बाद ही स्टॉप, वो रुक गए। एंड लीन, और झुका लिया उन्होंने, हिज हेड, अपना सिर, कहां पर? अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटाकर। फिर उन्होंने क्या किया? वो रुक गए,
बस इतना लिखने के बाद वो रुक गए और अपने सिर को दीवार से सटाकर झुका लिया, यानी कि दीवार से सटा लिया। एंड और विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर माने होता है संकेत, इशारा, टू अस, और बिना किसी शब्द के उन्होंने हमसे इशारा किया। इशारा कैसे किया? विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। तो कह रहे हैं कि बिना किसी शब्द के, यानी कि उन्होंने कोई भी शब्द बोला नहीं और अपने हाथ से हमसे क्या किया? एक संकेत कर दिया उन्होंने। क्या संकेत किया? उस संकेत का क्या मतलब था? तो उस संकेत का मतलब था स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल को डिसमिस किया जाता है, खत्म किया जाता है। यू में को, आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपने ये पूरा 3 पार्ट में वीडियो देखा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक किताब आप जरूर पढ़ेंगे। जब आप किताब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से शब्द या फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस आपको परेशान कर रहे हैं और कितना % आपको समझ में आ गया। तो वीडियो देखने के बाद किताब अवश्य पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपके कोई दोस्त हैं या दोस्तों के कुछ भाई बहन हैं जो इस 12th में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि उनके लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।